दोस्तों, आज दुनिया में इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी चर्चा राजनीति, युद्ध, तकनीक और सुरक्षा के कारण हर समय होती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये देश कैसे बना? सिर्फ कुछ दशक पहले तक यहूदियों का अपना कोई स्वतंत्र देश नहीं था। वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए थे। यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में यहूदी समुदाय रहते थे, लेकिन कई जगह उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब होलोकॉस्ट हुआ। एडोल्फ हिटलर की नाजी सरकार ने लाखों यहूदियों की हत्या की, लगभग 60 लाख यहूदियों की जान गई। ये मानव इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन इजराइल की कहानी सिर्फ 1940 से शुरू नहीं होती, यह उससे बहुत पहले शुरू होती है। यहूदी मानते हैं कि प्राचीन काल में उनका संबंध इस भूमि से था, खासकर जेरूसलम और आसपास के क्षेत्र से। सदियों में ये क्षेत्र अलग अलग साम्राज्यों के नियंत्रण में गया। रोमन, अरब, उस्मानी यानी ओटोमन एम्पायर। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में एक विचार उभरा, जायनिज्म यानी यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय होमलैंड की मांग। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थियोडोर हेर्ज़ल का नाम सबसे आगे आता है। उस समय ये क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाता था और वहाँ अरब आबादी बहुमत में थी, साथ ही यहूदी भी मौजूद रहते थे। फिर आया पहला विश्व युद्ध। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने इस क्षेत्र का नियंत्रण संभाला। 1917 में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई, बोल्फोर डिक्लेरेशन। ब्रिटेन ने कहा कि वह फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय घर के विचार का समर्थन करता है। इसके बाद यूरोप से बड़ी संख्या में यहूदी यहाँ आने लगे, लेकिन इससे अरब और यहूदी समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। फिर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के लिए सुरक्षित देश की मांग बहुत तेज हो गई। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक योजना रखी, फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन कई अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। और फिर 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियोन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद पड़ोसी अरब देशों ने इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक ने युद्ध शुरू कर दिया और ये था पहला अरब इजराइल युद्ध। इस युद्ध में इजराइल ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए हिस्से से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। और फिर उसी समय लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हुए। फिलिस्तीनी इसे नकमा कहते हैं, जिसका अर्थ है महाविनाश। यही वह बिंदु है जहां से आज तक का संघर्ष शुरू होता है। 1967 में हुआ 6 डे वॉर, जिसमें इजराइल ने बहुत कम समय में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर सैन्य बढ़त बना ली। इस युद्ध के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और पूर्वी यरूशलेम पर नियंत्रण हासिल किया। आज भी यही क्षेत्र विवाद का मुख्य केंद्र है। अब सवाल आता है, इजराइल इतना मजबूत कैसे बना? इजराइल ने अपनी सुरक्षा पर बहुत निवेश किया। उसकी सेना इजराइल डिफेंस फोर्सेस दुनिया की सबसे संगठित सेनाओं में गिनी जाती है। इसके अलावा अमेरिका से उसे लगातार सैन्य और तकनीकी समर्थन मिलता रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का सबसे बड़ा राजनीतिक सहयोगी है। इजराइल ने कृषि, पानी की तकनीक, साइबर सुरक्षा और रक्षा तकनीक में बहुत तेजी से विकास किया। आज छोटे क्षेत्रफल के बावजूद इजराइल तकनीकी शक्ति माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर फिलिस्तीन का मुद्दा आज भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष कई बड़े युद्धों में बदल चुका है। इजराइल की कहानी सिर्फ एक राष्ट्र बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये विस्थापन, युद्ध, पहचान, धर्म और राजनीति की जटिल कहानी भी है। एक पक्ष इसे हजारों साल पुराने अधिकार की वापसी मानता है, तो दूसरा पक्ष इसे अपने विस्थापन का इतिहास मानता है। इसलिए जब भी इजराइल की बात होती है, तो इतिहास को पूरा समझना बहुत जरूरी होता है। इतिहास में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनका जन्म इतना विवादित, इतना संघर्षपूर्ण और इतना निर्णायक रहा हो जितना कि इजराइल का रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।